हेलो दोस्तों, आज हम एक अनोखा सफर शुरू करने जा रहे हैं। एक जगह की तरफ जहां हर पत्थर, हर दीवार हमारे साथ कुछ खास कहना चाहता है। हाँ, आज हम तुगलकाबाद की तरफ जा रहे हैं, एक स्थल जहां इतिहास की दास्तानें हमारे इंतजार में है। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारा सफर तुगलकाबाद की ओर। दिल्ली से तुगलकाबाद सिर्फ कुछ 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप दिल्ली के दिल से निकलकर इस तरफ आते हैं तो सिर्फ थोड़ी देर में आप तुगलकाबाद पहुंच जाएंगे। दिल्ली के इतिहास के पुरखों के साथ सफर के लिए स्वागत है। आज हम तुगलकाबाद के राज को खुलासा करने का सफर शुरू करते हैं, जो तुगलक वंश की शान का प्रतिनिधित्व करता है। जब आप तुगलकाबाद के एंट्री गेट तक पहुंचेंगे, आपको एक शानदार दरवाजा स्वागत करेगा। ये दरवाजा आपको तुगलकाबाद के शेरों के साथ उनका समय का सफर करने का एहसास दिलाता है। इसके चारों ओर विस्तृत दीवारें, ऊंचाई और वास्तविकता के साथ आपको अपने आप को एक जमीनी राजकुमारी या राजकुमार की तरह महसूस करने का एहसास देता है। के दरवाजे के सामने खड़े हैं, जहां से शुरू होती है ये इतिहास भरी यात्रा। ये दरवाजा तुगलकाबाद के समय की कहानियों और उस जमाने की शान और शौकत को हमारे सामने लाता है। इस दरवाजे से गुजरते ही आपको माहौल का अंदाजा हो जाएगा कि ये किला किस तरह से हमारे इतिहास की एक जरूरी पात्र है। तुगलकाबाद 14वीं सदी में दार्शनिक शासक घियास-उद-दीन तुगलक द्वारा स्थापित किया गया एक महाकाव्य के रूप में दिल्ली के इतिहास को साक्षी बनाता है। तुगलक वंश का उदय दिल्ली के इतिहास में एक महत्वपूर्ण युग को दर्शाता है। घियास-उद-दीन के साहस। तुगलकाबाद 14वीं सदी में दार्शनिक शासक घियास-उद-दीन तुगलक द्वारा स्थापित किया गया एक महाकाव्य के रूप में दिल्ली के इतिहास को साक्षी बनाता है। तुगलक वंश का उदय दिल्ली के इतिहास में एक महत्वपूर्ण युग को दर्शाता है। यहाँ से अपने दुश्मनों पर निगरानी रखने के लिए ये बनाया गया है। ये सब चढ़े हैं लड़के। इधर कुछ नहीं है ना। अच्छा
भाई इधर क्या बना रखे हैं, आइए देखते हैं। भाई इधर बहुत ज़्यादा सुनसान टाइप का बना रखे हैं, बहुत सुनसान। तुगलकाबाद फोर्ट के होल्स या छेद का मुख्य उद्देश्य दुश्मनों से बचने या सुरक्षा के लिए नहीं था, बल्कि वेंटिलेशन और माहौल को हवादार बनाए रखने के लिए था। तुगलकाबाद फोर्ट का मूल उद्देश्य एक स्थिर एवं शक्तिशाली स्थल का निर्माण करना था, जिसके अंदर की सुविधाओं और रक्षा की व्यवस्था की गई थी। दुश्मनों से बचने के लिए इस तरह के किले में और अन्य रक्षा उपकरणों का प्रयोग किया जाता था, जैसे कि पराकोट, दीवारों की गहराई और सुरक्षा प्रणालियां। दोस्तों बारी है ऊपर जाने का, उधर जो दिख रहे हैं ना 2-4 लड़के बहुत सारे यहाँ पे, वहाँ चलेंगे। मुझे आप ज़रा कुछ नहीं बस बता रहे हैं, और ये हमारी गाड़ी साहब जो गाड़ी पकड़ रहे हैं, और ये फ्लाइट ले अपनी काफ़ी मजबूती है इन में। चलते हैं वापस, क्योंकि अब कुछ है नहीं यहाँ। नहीं समझ में आ रही है क्या? चलिए आगे से देखते हैं इसको।
यही बोलूँगा कि एक बार तो ज़रूर आए, लेकिन प्रिकॉशन के साथ। यहाँ अकेला आना कहीं ना कहीं सही नहीं है। आपको अपने ग्रुप में आए जब भी आए, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी लूट मार के भी किस्से सुनने को मिलते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि अकेले कभी ना आए। और वो देखिए खास नहीं दिखाएगा, और फिर हम आ जाते हैं। वो थोड़ा सा अच्छा है, मतलब कि एक तरह से फैंटास्टिक प्लेस लग रहा है वो स्पॉट है, मुझे थोड़ा सा बेहतर लग रहा है इससे। और सभी से थोड़ा लगाते हैं, फिर हम यही से शॉर्टकट ले रहे हैं। ठीक रास्ता उधर से है, सामने से ऊपर जाने का, उस साइड जाने का रास्ता होगा। और फाइनली इसके अंदर एक मीना बाजार भी हुआ करता था, जो कुछ साल पहले खंडहा हो गया था। फिलहाल इससे टूरिस्ट के लिए इसको मेंटेन किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आए। मीना बाजार का नाम ऐतिहासिक साम्राज्यों और बाजार की परंपरागत महत्व को दर्शाता है। यहाँ पर प्राचीन भारतीय व्यापार और व्यावसायिक गतिविधियां भी होती थीं। कुछ ऐतिहासिक स्रोत इसे मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में एक व्यापारिक केंद्र के रूप में उल्लेख करते हैं। इसे एक सामर्थ्यपूर्ण बाजार के रूप में जाना जाता था, जहाँ विभिन्न उत्पादों की व्यापारिक लेन देन होती थी। यहाँ के बाजार और व्यापारिक संरचनाएं इस क्षेत्र के ऐतिहासिक महत्व को दर्शाती हैं। इसकी दीवारें काफी सख्त और पथरीले हैं। ये वही जगह है जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था। ये पिक पॉइंट है यहाँ का। और सामने ये हमारा प्यारा तिरंगा सांस लहरा रहा है। और इधर कुछ लोग एंजॉय कर रहे हैं।
तुगलकाबाद की तेजी से गिरावट एक सूफी संत की श्राप ने संभाव किया, जो एक बार से दिन प्रतिदिन गति से चलने वाले शहर के चारों और रहस्य से घिराई हुई कहानियों का कारण बना। गियासुद्दीन तुगलक के गुरु का नाम शेख निजामुद्दीन अल औलिया था। वो एक प्रमुख सूफी संत थे और उनका संदेश धार्मिक सहयोग और मानवता के प्रति आदर्शवाद था। उनके उपदेशों और उनकी आध्यात्मिक शिक्षाओं का गियासुद्दीन तुगलक पर भी गहरा प्रभाव था। तुगलकाबाद का पूरा निर्माण गियासुद्दीन तुगलक के समय में हुआ था, लेकिन उसका पूरा निर्माण नहीं हो सका क्योंकि उसने बाद में अपनी राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। इसके बाद से तुगलकाबाद की बुनियादी संरचनाएं ही शेष रह गई। तुगलकाबाद की कहानी यह है कि सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने सुल्तान गियास-उद-दीन तुगलक पर एक श्राप दिया था। कहानी के अनुसार सुल्तान ने दिल्ली की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए एक नया शहर स्थापित करने का निर्णय लिया था, जो उनकी राजधानी होगी। लेकिन निजामुद्दीन औलिया ने इस निर्णय का विरोध किया और श्राप दिया, कहकर कि राहे रास्त सुल्तान दिल्ली के शहर की स्थापना का निर्णय न ले, अन्यथा दिल्ली बर्बाद हो जाएगा। कहानी के अनुसार श्राप के कारण तुगलकाबाद का विकास रोक दिया गया और शहर का निर्माण असफल हो गया। ये कहानी तुगलकाबाद के इतिहास में प्रमुख स्थान रखती है, लेकिन इसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है। ये केवल एक लोकप्रिय कथा है।
ये भी सेफ्टी पर्पज से बना रखे हैं। मौसम भी बहुत साफ है।